आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जहां एकता हुआ करती है वहां सारे कार्य होते हैं। एकता में वो दम हुआ करती है। एक बार भाव के साथ बोलिएगा, आस लेके आए मझोली भर दीजिए, आस लेके आए मझोली। जो झोली भरना चाहते हैं माँ भगवती के दरबार से एक बार हाथ उठाएंगे। माँ भगवती के लिए जो झोली भरना चाहते हैं, जो बेटी और बेटा बनकर के इस दरबार में आए हैं, जो बेटी और बेटा बनकर के बैठे हैं, केवल वो अपने हाथ उठाएंगे। जो बाप बनकर के इस दरबार में आए हैं और जो घमंड के साथ इस दरबार में बैठे हैं, वो अपने हाथ ना उठाएं। जो बेटी और बेटा बनकर के बैठे हैं, दोनों हाथ उठा करके और माँ भगवती से हाथ दिखा करके माँ से कहेंगे, हे माँ, आस लेके आए मझोली भर दीजिए, आस लेके आए मझोली भर दीजिए, आस लेके आए झोली भर दीजिए। ये भक्तों के सर पे हाथ, माँ भक्तों के सर पे हाथ ये धर दीजिए। आप लोग ऐसे ताली बजा रहे हो, बुरा मत मानना, ऐसे ताली बजा रहे हो जैसे मक्खियां मच्छर दूर भगा रहे हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके झंडे वाले, झंडा ऊंचा नहीं हमारा। ताली बजाने के मैं आपको 4 फायदे बता रहा हूँ। 4 फायदे। पहला फायदा, जो आपके हाथों पर धूल या मिट्टी लगी होगी, ताली बजाने से वो दूर हो जाएगी। दूसरा फायदा, मक्खी या मच्छर कोई परेशान कर रहा होगा, वो दूर हो जाएगा। और तीसरा फायदा, जो आपको सर्दी लग रही है, जितनी जोर से ताली बजाओगे उतनी ही गर्मी पैदा होगी, सर्दी दूर हो जाएगी। और चौथा फायदा, जिस प्रकार से बगीचे में शोर करने से सभी पक्षी उड़ जाते हैं, ताली बजाने से जो हमारे मन के अंदर गलत द्वेष भावना प्रकट हो जाती है, माँ का गुणगान करने से वो सब दूर हो जाता है। एक बार दोनों हाथ उठा करके माँ भगवती को हाथ दिखा करके फिर से कहिएगा, आस लेके आए झोली भर दीजिए, आस लेके आए झोली भर दीजिए, आस लेके आए झोली भर दीजिए। कंगन हो हाथ में सजनी के साथ में, अरे कंगन हो हाथ में सजनी के साथ में, अरे साजन की सजनी का सजना जरूरी है। अगर साजन है तो पत्नी के 16 श्रृंगार हैं, अगर साजन नहीं है तो कोई श्रृंगार नहीं है। साजन की सजनी का सजना जरूरी है। अरे चाहे होए भागवत, चाहे होए कीर्तन, चाहे होए भागवत, चाहे होए कीर्तन, पर जागरण में तालियों का बजना जरूरी है। तालियों का बजना जरूरी है, तालियों का बजना जरूरी है। हे माँ, मैया का पावन दर है, ये मैया का पावन दर है, प्यारी सूरत सजती है, भक्तों का लगता जयकारा और ताली बजती है माँ, और ताली बजती है माँ, और ताली बजती है। इतनी बड़ी संगत विराजमान है। अब सुनिएगा, जिस वृक्ष पे फल नहीं आते हो, कि जिस वृक्ष पे फल नहीं आते हो, अरे
कोई गौर नहीं कर सकता है। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा वृक्ष होता है, कौन सा पेड़ होता है जिस पर फल नहीं आते? आम को। यही तो मेरी समझ में ही नहीं आई आज तक। तुझे ना कौन से सिग्नल पे घूमते हैं तो भैया आम पे आम नहीं आमत ही। हाँ तमाम आम आवते बा बेटा। काम तो है। अब चलिए देखा हमारे गांव में कुछ गेहूं कटेंगे बाबे, छोटी छोटी अमिया आवती। अरे वो छोटी छोटी अमिया ही तो आम होती हैं। अच्छा वो आम होते। कोई बता सकता है कौन सा पेड़ होता है जिसमें फल नहीं आते? अमर बेल हुआ करती है, वो पेड़ नहीं होता है। अमर बेल जो होती है वो बेल हुआ करती है, वो पेड़ नहीं होता है। मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं। गूलर पर कभी फूल नहीं आता। गूलर पर जो गूलर का पेड़ होता है उस पर कभी फूल नहीं आता, फल आता है। उस पे फल आता है लेकिन फूल नहीं आता। जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस पे फल नहीं आता, उस पे फूल आता है। कौन सा पेड़ होता है मालूम है? मैंने आप जैसे विद्वानों से सुना है, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों से विद्वानों से सुना है, वो मैं बता रहा हूं। वो पेड़ फर्रास का पेड़ होता है जिसपे फल नहीं आते। फर्रास का पेड़ होता है। कहते हैं गूलर रोवे फूल को और फल को रोए फर्रास। जिस वृक्ष पे फल नहीं आते हो कोई गौर नहीं कर सकता है। गर्मी में वो पंछी की छाया गुलमोहर नहीं कर सकता है। होड़ मेरे वृंदावन की इंदौर नहीं कर सकता है। अरे जो मेरी ज्वाला मैया कर देगी वो कोई और नहीं कर सकता है। कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। क्यों? अब मैं माँ की ममता बता रहा हूँ कि माँ क्या होती है। ताऊ जी माँ क्या होती है सुनिएगा। मेरे लव भ्राता दीपक भाई की ओर से ये पुरस्कार आया है। माँ भगवती से अरदास करूंगा, माँ भगवती उस बुलंदी पर लेकर के जाए जो इनका भाव है वो पूरा हो जाए। आइए सुनिए। माँ तेरे आंचल में, माँ तेरे आंचल में ये ममता बरसती है। पाने को एक बूंद ये दुनिया तरसती है। माँ को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है। माँ को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है। वो क्यों दिया है? आइए मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माता बैठी हैं, आइए सुनिएगा इन शब्दों को क्या कहना है। और ये 51 मुद्राएं माँ भगवती के पावन चरणों में बहन जी की ओर से माँ के चरणों में आई हैं। माँ भगवती हमेशा कृपा बनाए रखे। आइए सुनिए। कुछ समय पहले, हाँ जी मेरी तरफ गौर कीजिएगा चाचा जी, कुछ समय पहले हमारे भारत में ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच गया। एक बीमारी आई जिसने लोगों के हाल बेहाल कर दिए। अजीब नाम, अजीब बीमारी, कोरोना वायरस। एक व्यक्ति कहीं नौकरी किया करता था, जब लॉकडाउन हो गया, बड़े भैया जब लॉकडाउन हो गया 2 महीने का पेमेंट रुक गया, कोई सैलरी नहीं मिली। 2 महीने के बाद छुट्टी कर दी नरेश भैया के, कह दिया कि जाओ अपने घर जाओ। आखिरी के मात्र जेब में 60 रुपए बचे हुए थे। 60 रुपए लेकर वो व्यक्ति अपने घर के लिए आया। तो घर पे आने के बाद क्या क्या बातें होने लगी, आइए सुनिएगा। जब वो घर आया तो घर वाले क्या पूछने लगे, सुनिए। एक बेचारा वक्त का मारा परदेश से घर पर आया। एक बेचारा वक्त का मारा परदेश से गांव में आया। तो पत्नी बोली पति से, अरे पत्नी बोली पति से, कुछ कमाया के नहीं। मैं किसी बहन बेटी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बहन बेटी वाला आदमी हूं। बहन भी है, बेटी भी है। बेटी के तो कई रूप हुआ करते हैं। जब जन्म लेती है तो एक कन्या के रूप में जन्म लेती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है, माँ बनती है, सास बनती है, दादी बनती है। बेटी के तो कई रूप होते हैं। सुनिए क्या कहा। अरे पत्नी बोली पति से, कुछ कमाया के नहीं। अरे भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। अरे बाप ने पूछा बेटा, अरे बाप ने पूछा बेटा, तू कुछ लाया के नहीं। लेकिन वो माँ बैठी बैठी सुन रही थी। उस माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ रो करके क्या पूछने लगी। अगर आपको लगे कि ये रिंकू रजवाड़ा सही कह रहा है तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा सभी का। सुनिए। अरे बाप ने पूछा बेटा, तू कुछ लाया के नहीं। तब माँ ने पूछा बेटा, अरे माँ ने पूछा बेटा, खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा बेटा, खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा बेटा, खाना खाया के नहीं। ये माँ की ममता हुआ करती है। माँ के सामने अगर 10 बार भी अगर बेटा खाना खाए ना, और जब माँ खाना खाने के लिए बैठे तो माँ एक बार जरूर पूछेगी, बेटा आजा मेरे साथ खाना खा ले। ये माँ की ममता हुआ करती है। एक बेटा परदेश से आया और एक बेटा जब परदेश को जाता है, जब क्या बातें होती हैं सुनिए। अरे जब कोई परदेश से जाता है बेटा, अरे जब कोई परदेश से जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा बेटा कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना। पत्नी कहती है जा रहे हो परदेश, आओ तो मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी लाना। मगर माँ ये कहती है कि तू कुछ भी न लाए, मेरा लाल बाबा
वापस मेरे घर को आए मेरा लाल, वापस मेरे घर को आए मेरा लाल, वापस मेरे घर को आए मेरा लाल वापस मेरे घर में आए। माँ की ममता बस माँ जाने, ये 51 मुद्राएं हैं। गुड्डू भैया जो कि गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर साहब हैं हमारे, भैया की ओर से 51 मुद्राएं हैं। माँ भगवती के पावन चरणों में माँ भगवती हमेशा कृपा बनाए रखे। माँ की ममता बस माँ जाने, जो बेटे के ऊपर छा जाए, और माँ की ममता बस ये कहती कि मेरा बेटा वापस। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। अरे माँ ने पैदा किया ये हम पे एहसान है, माँ ने पैदा किया ये हम पे एहसान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। जो अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, एक बार मेरे साथ मिलकर के कहिएगा, क्या तो जन्म देने वाले माता पिता